जनाब, इस हिंदुस्तान के संविधान को जो ख़तरा लाहिक हो रहा था, अभी तक जो मैं न्यूज़ सुन रहा था वो तो मैं सुनता था कि हो सकता है ये राजनीति हो रही हो, लेकिन अब समझ में आ रहा है इट्स रियलिटी। अभी तक मैंने सुना कि वोट चोरी हुई, बिहार में मसला हुआ और कांग्रेस ने उस पर इल्ज़ामात लगाए। मैंने सोचा कि ठीक है, हो सकता है इनकी राजनीति हो। फिर पता चला एक अभी न्यूज़ आई कि एक मुसलमान बीएलओ को मजबूर किया गया कि वो मुसलमानों के नाम काटे। उसने कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन नाम नहीं काटूंगा। मैंने कहा हो सकता है कोई पर्सनल हो, लेकिन अब खुद मेरे साथ ऐसा हुआ है। मेरे साथ, किसी के बारे में मैं नहीं बता रहा। इस वीडियो में मेरे साथ क्या हुआ है, एसआईआर में ज़बरदस्ती मेरे ख़िलाफ़ आपत्ति लाई गई। मेरे ख़िलाफ़ नहीं, मेरे घर के 3 अफराद के ख़िलाफ़। सिर्फ मेरे घर वालों के नहीं, मेरे मोहल्ले में लगभग 100 लोगों के ख़िलाफ़। सिर्फ मोहल्ले में नहीं, मेरे रायसेन शहर के 18 वार्ड के लगभग 2 से 2.5 हज़ार मुसलमानों के ख़िलाफ़ फ़र्ज़ी आपत्ति लगाई गई। वो कैसे लगाई और किन गरीबों का नाम इस्तेमाल किया गया, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपके पास सब्र है और वक्त है तो वीडियो देखें, वरना स्किप कर दें। तफसील से बताऊँगा। हुआ ये कि एक बंदा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी बंदे का नाम ले लेता हूँ। अब्दुल्ला नाम का एक बंदा है, वो गैर मुस्लिम बंदा है, लेकिन मैं नाम उसका रिवील करना नहीं चाहता। अब्दुल्ला नाम का बंदा है, एक गरीब बच्चा है। वो एक गांव में रहता है, रायसेन से कुछ किलोमीटर दूर। बेचारा अपना कमाता है, खाता है। उसकी वोटर आईडी और उसका मोबाइल नंबर किसी डिपार्टमेंट में या कहीं है। अब कुछ लोगों ने क्या करा कि उस बंदे के वोटर आईडी और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया और हमारे मोहल्ले के लगभग 100 लोगों के ख़िलाफ़ आपत्ति लगाई उस बंदे के नाम से। उसमें उसके नीचे साइन भी हैं, जहाँ रहता है उस जगह का नाम भी है, उसमें उसका मोबाइल नंबर भी है। यानी मतलब ये हुआ आपत्ति का कि वो बंदा जो मुझे जानता ही नहीं है, ना मैं उसको जानता, उसको कुछ मतलब नहीं है, वो अपने काम धंधे में मशगूल है। बेचारा एक आम शहरी इस हिंदुस्तान का, उसके नाम से मुसलमानों के ख़िलाफ़ आपत्ति लगाई। क्या आपत्ति है कि वो उस बंदे का ये कहना है कि भाई ये हस्सान नाम का बंदा वार्ड नंबर 3 में नहीं रहता, इसका नाम काटो। वो तो हमारा नाम फिर से जुड़ गया है, बीएलओ को कागज़ दे दिए। ऐसे कई लोगों के मोहल्ले के नाम काटने की आपत्ति लगाई गई। अच्छा, अब कमाल ट्विस्ट कहाँ है वो सुनिए। मैंने उस बंदे को फ़ोन किया, कॉल रिकॉर्डिंग भी है, आपको सुनाऊंगा। मैंने उस बंदे को फ़ोन किया कि भाई साहब, हेलो अब्दुल्ला भाई, आपने मेरे नाम कटवाने की आपत्ति क्यों लगाई? मैं तो वार्ड नंबर 3 का रहने वाला हूँ। उस बंदे ने जवाब दिया कि भाई साहब आप कौन हैं, क्या हैं? मेरे पास सुबह से कई फ़ोन आ गए हैं, मेरा नंबर कुछ नफ़रती लोगों ने इस्तेमाल कर लिया है और उस बेचारे गरीब का नाम और नंबर इस्तेमाल किया, उसको पता तक नहीं है। बोल रहा है मैं क्या करूं मुझे। मैंने बोला क्या करो भाई, तुम्हारे ख़िलाफ़ गलत इस्तेमाल हो रहा है तुम्हारे नंबर का, तो तुम्हें कार्रवाई करना है करो। उस बेचारे आदमी का, जिसको कोई मतलब नहीं है, उसका कुछ नफरती लोगों ने उसका डेटा का इस्तेमाल किया। उसके डेटा से मेरे ख़िलाफ़, मेरी बहन के ख़िलाफ़, मेरे वालिद के ख़िलाफ़ और मोहल्ले में कई 100 लोगों के ख़िलाफ़, रायसेन के 18 वार्डों में लगभग 2 से 2.5 हज़ार लोगों के ख़िलाफ़ आपत्ति लगवाई। अब वो आपत्ति ख़त्म हो गई क्योंकि बीएलओ ने सबके डॉक्यूमेंट ले लिए और माशाल्लाह रायसेन के समझदार लोग हैं, अल्लाह ताला उनको अच्छा रखे, जो लोग इस काम में लगे हुए हैं, उन लोगों ने सब ख़त्म कर दिया। लेकिन ये कौन लोग हैं जो इन गरीबों के नाम से आपत्ति दे रहे हैं? कौन है ये तो ज़बरदस्ती मुसलमानों के नाम कटवाए जा रहे हैं। अब इससे होगा ये कि मान लो मेरे मोहल्ले के तो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट दे दिए, मान लीजिए 2 बंदों ने, रायसेन में सिर्फ 2 बंदों ने डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए, उनका एसआईआर से नाम कट जाएगा, उनका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। और ये तो मैं रायसेन की बात कर रहा हूँ, ऐसे बेचारे कई बैकवर्ड विलेजेस हैं, एरियाज़ हैं, गरीब लोग हैं, थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आता। उनके नाम की आपत्तियाँ जा चुकी हैं, उनके नाम कट चुके हैं। इट्स रियल फ्रॉड, इट्स स्कैम। और ये सोची समझी साजिश है, पूरी ऊपर से चली आ रही है। ये कौन लोग हैं, क्या करवा रहे हैं? अब मैं उस बंदे की आपके सामने रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। मैंने उससे फ़ोन पर बात की, वो बेचारा ऐसा बोल रहा, भाई साहब मैं गरीब हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। रिकॉर्डिंग सुनिए। मुझे फंसाया जा रहा है। हाँ, आपको फंसा रहे हैं लोग, वही तो मैं कह रहा हूँ यार। सरदर्द होगी, दिन भर 50 फोन आ चुके भाई साहब, अपना काम वो आएंगे ही ना, ये लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं आपका यार। भाई साहब ये बताइए, वोटर आईडी, आधार कार्ड, आजकल तो सब निकल रही, ऑनलाइन निकल जाती हैं, डालते हैं। हाँ। अब किसने लगाई किसने नहीं लगाई, अब मुझे तो पता नहीं। सपना हो रही साहब, मैं रायसेन में किसी को जानते नहीं, रायसेन में किसी, आप मुझे नहीं जानते।
नहीं, मैं ना आपको मेरे क्यों जानता हूँ, signature लेकिन क्या हुआ कि हैं, मेरे नाम उसमें से आपत्ति आई है और उसमें आपका नाम लिखा है, आपका सिग्नेचर भी लगे हैं उसमें। आप चले जाइए कॉलेज में, आप बोलिए वो आपत्ति फट दिए। यानी आपकी मैं तरफ से कुछ नहीं है, हैं? लोगों ने मैं गलत देगांव को इस्तेमाल रहना किया आपका, है ना। देगांव को रहने वाला हूँ मैं। अब मुझे क्या पता कौन ने खा डाल दिया आपत्ति में, मुझे क्या लेना देना कौन की आपत्ति में डालूंगा। तो लोगों ने आपका मुझे गलत कोई इस्तेमाल कर लिया है ना। मुझे काम भी नहीं है। हाँ तो सही मैं है, इसको आपको फ्री क्यों देता काम हूँ, है, यानी आपका गलत फ्री नहीं है। इस्तेमाल कर लिया आपके डॉक्यूमेंट का, है ना, तहसील में। अब मेरे पास अधिकारी का फोन आएगा तो बोलूँ फर्जी साहब आपत्ति लगाई, उसको निरस्त कीजिए आइए। हाँ है ना? ठीक है, ठीक है। सुन ली आपने रिकॉर्डिंग। उसका सीधा साफ कहना है, साहब मेरे को नहीं पता मेरा नंबर किसने इस्तेमाल किया, उसके नाम से हमारे मोहल्ले में कई लोगों की आपत्ति है। यानी सेम बंदा ये कह रहा है कि ये मोहल्ले के 25 लोग वार्ड नंबर 3 में नहीं रहते। अरे वो बंदा रायसेन से कई किलोमीटर दूर का है, गांव का रहने वाला, उसको कुछ नहीं पता। मतलब ये कि कोई ना कोई ये हरकतें कर रहा है। इन गरीब लोगों का इस्तेमाल करके, इनके नाम और नंबर इस्तेमाल करके मुसलमानों के नाम कटवाए जा रहे हैं। ये प्रूफ है। अभी तक तो मैंने सुना ही था कि नाम कटवाने की कोशिशें जारी हैं इतनों के का। मेरे पास खुद प्रूफ है। अब होगा क्या, आपत्ति तो हो गई। अब अगर उस बंदे के, वो बंदा अगर कहीं जाता है तो उसके तो वहाँ साइन है, उसके वहाँ मोबाइल नंबर है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। यानी जो लोग ये नफ़रती हरकतें कर रहे हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ और इस हिंदुस्तान के संविधान के ख़िलाफ़, उन लोगों ने ये चाल खेली है। और जनाब मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा, ये चाल सिर्फ रायसेन में नहीं है, ये चाल सिर्फ थोड़ी और जगह पर नहीं है, ये ऊपर से चल रहा है। किसने किया है, क्यों किया है, मुझे नहीं पता, लेकिन किया है ये मुझे पता है। अब करना क्या है, करना ये है कि मैं रायसेन वालों से दरख्वास्त करूँगा एक अमन और शांति के साथ जाकर हमारे जो कलेक्टर साहब हैं उनको अपनी दरख्वास्त पेश करें। हर एरिए में पता करें। आज 21 तारीख है, टाइम नहीं है अपने पास कि भाई ऐसा तो नहीं हमारे के ख़िलाफ़ आपत्ति आई हो। और इस वीडियो को हर एक बंदे तक शेयर करें कि यार ये मेरे साथ हुआ है, मैं खुद ज़िंदा बैठा हूँ आपके सामने, मैं किसी की बात नहीं कर रहा यहाँ। आप पता करें, उठ जाएं, कल की छुट्टी कर लें ऑफिस की और लोगों के नाम कटने से बचा लें, वरना आगे प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं हम लोग। जाएं कलेक्टर साहब से बात करें कि इन गरीब लोगों के नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, बेचारों को पता भी नहीं है कि मैं कौन हूँ। और वो दरख्वास्त दे रहे हैं कलेक्ट्रेट में कि ये हस्सान वार्ड नंबर 3 में नहीं रहता। उनसे फ़ोन किया गया, वो कह रहा हमें पता ही नहीं हमारा नंबर और नाम किसने इस्तेमाल कर लिया। ये लोग हैं कौन जो इस्तेमाल कर रहे हैं? ये पूरी सोची समझी साजिश है, साजिश, और ये रची जा रही है। हमारी जिम्मेदारी है एज एन इंडियन सिटीज़न, हम इस हिंदुस्तान के कानून, इस हिंदुस्तान के संविधान को बचाएं। इसमें जो लोग इस हिंदुस्तान के संविधान को तोड़ने की, ख़त्म करने की कोशिशें कर रहे हैं, इन लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना ये हमारी इट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये ज़िम्मेदारी भी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें कानून ही देता है। तो लिखित में जाकर शिकायत होना ज़रूरी है। ये कौन लोग कर रहे हैं, इन तक पहुंचना ज़रूरी है। ये तो बहुत बड़ा खेल किया जा रहा है। मैं तो ये सोच में टेंशन में हूँ। अभी 1 घंटे पहले मुझे पता चला कि ठीक है यार, हमारे मोहल्ले में बेचारे कुछ अच्छे लोग हैं, उन्होंने मुझे बता दिया। और ठीक है, रायसेन में भी हो सकता है सबका हो जाएगा यार। पूरे हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों मुसलमान रहते हैं, ऐसे कई लोगों के नाम कटेंगे, उनका कौन पुरसान हाल है यार। हमारी ज़िम्मेदारी है हम अपने एरिया के गांव में घूमें, जाकर बीएलओ से मिलें, आज ही मिलें, अभी शाम का टाइम हो रहा है, आज ही मिलें, गांव में पूछें भाई किसी के ख़िलाफ़ आपत्ति तो नहीं है। इस वीडियो को हर जगह शेयर करें और बताएं और उनको याद दिलाएं कि भाई ऐसा तो नहीं आपके ख़िलाफ़ आपत्ति हो। जल्दी से जाएं, बीएलओ को कागज़ दें और बीएलओ से अपना नाम दर्ज करवाएं। और हमारे बीएलओ को मैं शुक्रगुज़ार हूँ, आई एम थैंकफुल टू हिम कि उनके पास जैसी आपत्ति आई तो उन्होंने कहा नहीं इनको तो मैं जानता हूँ। उन्होंने बाकायदा लेटर पर लिख कर कि नहीं ये हस्सान नाम का बंदा वार्ड नंबर 3 में रहता है और ये वेरीफाइड बाय बीएलओ, उसमें साइन सिग्नेचर। तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा हमारे बीएलओ को, और जितने भी बीएलओ हज़रात बेचारे सुबह शाम लगे हुए हैं, उनकी मेहनतों का हम शुक्रगुज़ार हैं। और जो नफ़रती लोग बेचारे बीएलओ हज़रात को भी काम नहीं करने दे रहे और इस हिंदुस्तान में भी नफ़रतें फैला रहे हैं, इनका इलाज ज़रूरी है, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई ज़रूरी है, रिपोर्ट करना ज़रूरी है। खैर अब देखते हैं इसका क्या होता है। मेरी दरख्वास्त है, मेरे से जितनी कोशिश होगी मैं करूँगा, आपसे जितनी कोशिश हो आप करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।